जय माँ आदिशक्ति। रोगों व परेशानी से रक्षा करती है देवी माँ। देवी कवच हिंदी में। दुर्गा देवी की आराधना से भगवती के कवच का जाप कर तमाम तरह के रोगों से हमें राहत मिल जाती है। कवच का जिक्र 8 प्रमुख पुराणों में मार्कंडेय पुराण के अंदर है। इसे पढ़ने से देवी तमाम तरह के रोगों से हमें बचाती है। इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। आइए समझते हैं कि देवी क्यों और कैसे करती हैं हमारे शरीर की रक्षा। कवच का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। अपने चारों ओर एक प्रकार का आवरण बना देना कवच कहलाता है। देवी कवच के तहत हम देवी माँ के विभिन्न नामों का उच्चारण करते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द हमारे शरीर के चारों ओर एक कवच का निर्माण कर देते हैं। इसका अनुष्ठान विशेषकर नवरात्रि के सभी 9 दिन में किया जाता है। यह हमारे लिए बेहद लाभकारी है और चारों ओर फैली नकारात्मकता को खत्म करने के लिए एक शक्तिशाली मंत्रों का संग्रह देवी कवच के रूप में है। यह किसी भी बुरी हालत में हमारी रक्षा करने में सक्षम है। 18वें प्रमुख पुराणों में एक मार्कंडेय पुराण के अंदर देवी दुर्गा कवच के श्लोक शामिल है और यह देवी की स्तुति में पढ़ी जाने वाली दुर्गा सप्तशती का एक हिस्सा है। देवी कवच को भगवान ब्रह्मा ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया था। देवी कवच में शरीर के समस्त अंगों का उल्लेख किया गया है। साथ ही यह फल स्तुति का भी इसमें जिक्र है, जो कवच का पाठ का फायदा बताता है, जिसे पढ़कर हम भगवती की कृपा पा सकते हैं और हम निरोग रह सकते हैं। जय माँ आदिशक्ति। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी दूसरे सामने प्रकट न किया हो, ऐसा साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा साधन तो देवी का एक कवच ही है, जो गोपनीय से परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, आप इसे स्वर्ण करिए। भगवती का प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी स्वरूप नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है, चौथी रूप को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है, 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के 6ठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं, 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से जाना जाता है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये नाम सर्वज्ञ महात्म वेद भगवान द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्म वेद भगवान द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर हो, जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए हैं, उनका कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देता। उन्हें शोक दुख भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अबुद्धि होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, तुम उनकी निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पे आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णो देवी गौड़ प्रासन जमाती है। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कुमाई का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की हरि प्रिया प्रीतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पावण ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मी देवी हंस से बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके अलावा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से शोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा करने के लिए ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशु पाशकुंत और त्रिशूल उत्तम शंख धनुष आदि अस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके अस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महारौद्रूपा, अत्यंत घोर पराक्रमन, महाबल, महाउत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड़ग धारणी देवी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वरुणी रक्षा करे और वैव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णो देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। शव का अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया सामने से और विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें।
वाम भाग में रचिता तथा दक्षिण भाग में अपराजिता देवी हमारी रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरी मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। यशस्विनी मेरे भौं का संरक्षण करे। भौं के मध्य भाग में त्रिनेता और नुथनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरे भौं का संरक्षण करे। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नुथनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नासिका की देवी सुगंधा और ऊपर की ओट में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे की ओट में देवी अमृत कला तथा जीभ में सरस्वती देवी रक्षा करे। कुमारी देवी में दांतों की और चंडिका देवी में कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चितघंटा देवी गले की घाट की और देवी महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी देवी ठोड्डी की और सर्वमंगला में वाड़ी की रक्षा करे। भद्रकाली गिरवा में और ध्वजधारी पृष्ठभाग में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकूप रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं में ब्रजदानी देवी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडिनी और उंगलियों में अंबिका देवी रक्षा करे। सुरेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुछ में रहकर रक्षा करे। दोनों स्तनों की महादेवी रक्षा करे। शोकनाशी देवी मेरी मन की रक्षा करे। देवी हृदय में और शूलधारणी देवी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि की देवी कामनी और गुहा भाग गुहिष्ठी देवी रक्षा करे। पूतना और कामिका की लिंग की और महेशवानी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंगी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी देवी पैरों के तालों में रहकर रक्षा करे। अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टांग काराइल देवी नोकों की और केशन देवी केशों की रक्षा करे। रोम वल्लियों के छिद्र में देवी कुबेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी मेद की रक्षा करे। आत्तों की काल रात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी देवी रक्षा करे। मूलाधारी आदि कमल केशों में पद्मावती देवी कफ में चूड़ामणि देवी इसे धुक्का भी रक्षा करे। नग के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अभेदा देवी सही के समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। हे ब्रह्माणी आप में वी की रक्षा करे। क्षत्रिय छाया की रक्षा करे। धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में ब्रज धारण करने वाली ब्रजहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान समान और वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना में प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय माँ योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा सत्यगुण रजोगुण और तमोगुण की सदा नारायण देवी रक्षा करे। वारही आयु की रक्षा करे। वैष्णव धर्म की रक्षा करे। चक्रायणी देवी में यश कीर्ति लक्ष्मी धन की विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरी गौत की रक्षा करिए। चंडिकेतु में पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी में पुत्रों की रक्षा करे। भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मैं पद की सुपथा तथा माँ की क्षेम की रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विद्या देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। हे देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम विजयशाली और पापनाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला मनुष्य चाहे तो बिना कवच के एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही घर से बाहर निकले। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ जाता उसे वहाँ धन लाभ होता था। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तुओं को चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महाऐश्वर्य का भागी होता है। देवी का एक कवच देवताओं के लिए दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ का पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोक में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं वह अपमृत्यु से रहित 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक कोड़ आदि संपूर्ण व्याधियाँ उसकी नष्ट हो जाती हैं। कनेक भाम अफीम धुतुरे आदि का स्थावर विष साप बिच्छू आदि के कांटे चढ़ा हुआ जंगम विष अफीम तेल आदि के सहयोग से बनने वाला कृत्रिम विष इस प्रकार का विष दूर हो जाता है। उनका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर माण मोहन आदि विचारक जितने प्रयोग होते हैं इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र हैं वे इस कवच को धारण करने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। वही नहीं पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आकाशचयी देव विशेष जल के संबंध प्रकट होने वाले गढ़ उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता अपने जन के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला डाकी शाकनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनिया ग्रह भूत पिशाच यश गंधर्व ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांडा आदि अष्टकार देवता भी कवच को धारण करने पे उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। वह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है। उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से
विभूषित हो। भूतल पे श्रेष्ठ के साथ साथ वृद्धि प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके इसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक पर्वत और कानून सैया पृथ्वी टिकी है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि की संतान की परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर वह पुरुष भक्ति महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है, कल्याण में श्री कृष्ण आनंद का भागी होता है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और जय माता लिखना ना भूलें।